Jai Hind, are a student. Today I will teach class 8th NCERT English chapter 1st. Chapter name is the best Christmas present in the world. इस चैप्टर में स्टोरी है जिसमें डेट और पीरियड्स को इम्पोर्टेंट बताया गया है और बताया गया है कि समय का जो दौर होता है उसे हिस्ट्री में किस तरह से रिमेंबर किया जाता है, किस तरीके से हिस्ट्री को डेट के थ्रू याद रखते हैं। इसमें ब्रिटेन और जर्मनी के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ था। क्रिसमस के दिन क्या हुआ था, इसमें यह स्टोरी है। और जो मेन कैरेक्टर इसमें 3 का है जिम मैकफर्सन, जो कि लीडर रहता है इंग्लिश ग्रुप का, मतलब ब्रिटिश आर्मी का लीडर रहता है। और जिम मैकफर्सन जो होता है वो वॉर में जाने के पहले वो एक टीचर था डॉर्सेट जो इंग्लैंड में है। सेकंड कैरेक्टर है कोनी मैकफर्सन वाइफ है जिम मैकफर्सन की। जिम मैकफर्सन उसका हस्बैंड है। जब वॉर में चला जाता है, युद्ध में चला जाता है, तो कोनी जो है वो अकेली हो जाती है, उसका घर भी जल जाता है। वो बहुत ही अच्छी वुमेन है, इसमें पढ़ेंगे स्टोरी में। और तीसरा कैरेक्टर हैंस उल्फ कैप्टन है जर्मन ग्रुप का। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। I spotted means saw in a junk shop in Bridport a roll top desk. I spotted मैंने देखा। इसमें कौन बता रहा है? अथर बता रहा है। अथर को ही नरेटर बोलते हैं। तो नरेटर कह रहा है कि मैंने देखा एक जंक शॉप में। जंक शॉप जो होता है, इसको कबाड़ की दुकान बोलते हैं, जो कि ब्रिडपोर्ट जो है इंग्लैंड में है। वहाँ पे देखा एक रोल टॉप डेस्क को। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century। और जो आदमी उसे बेच रहा था उसने कहा यह लगभग जो है 19th century का है और यह ओक के ट्री का बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन। अदर जो है वो कहता है मुझे ज़रूरत था, बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव। यदि मैं नया ख़रीदता, परचेज़ करता, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता, काफ़ी महंगा रहता। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। एक लिया जो बैड कंडीशन में था, अच्छा नहीं था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लम्सली मेंडेड। और कई पीसेस में उसमें जो है दरार पड़ गए थे और उसका वन लेग जो है किसी तरह उसको स्टैंड किया गया था, सुधारा गया था। स्कॉच मार्क में होता है जला हुआ निशान। ऑल डाउन वन साइड, एक साइड में उसकी स्कॉच मार्क भी था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और वो बहुत ही कम पैसे में मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। जो नरेटर है एथर जो है वो कहता है कि मैंने सोचा आई कुड रिस्टोर इट, मैं इसे रिस्टोर कर लूँगा, रिपेयर कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज। ये मेरे लिए एक रिस्क भी था और एक चैलेंज भी था, बट आई हैड टू हैव इट, मुझे ऐसा करना पड़ा। आई पैड द मैन एंड ब्रॉड इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द कैरेज। अथर जो बताता है मैंने पैड किया उस मैन को और घर उसे ले आया, लाया बैक टू माई वर्क रूम, अपने वर्क रूम में, एट द बैक ऑफ द गैरेज के बैक मतलब पीछे उसका जो वर्क रूम है उसमें ले जाकर रखता है। आई बिगिन वर्क ऑन इट
ऑन क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव, यहाँ पे क्रिसमस ईव का मतलब है 24 दिसंबर, यानी क्रिसमस डे के एक दिन पहले का। क्रिसमस डे सेलिब्रेट होता है 25 दिसंबर को, उसके एक दिन पहले 24 दिसंबर को जो अथर है वो क्या करता है वर्क करना उस पर स्टार्ट करता है, उस रोल टॉप डेस्क पे। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉयर्स। वो उससे पूरा साफ़ करता है, उसके बाद फिर क्या करता है वो ड्रॉयर्स को बाहर निकालता है। वेनिर, द वेनिर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वेनिर जो होता है उसे कॉमन भाषा में मैं आपको यहाँ समझाने के लिए बोल दे रही हूँ। वेनिर जो होता है उसे पलाई बोलते हैं। जस्ट लाइक अ थिन लेयर ऑफ अ प्लास्टिक आर डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर। हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, चारों तरफ से वो जो है उससे छोड़ दिया था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और ऐसा लग रहा था जैसे वाटर की वजह से वो डैमेज हो गया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन दियर टोल ऑन दिस डेस्क। और दोनों की वजह से, फायर एंड वाटर दोनों की वजह से वो डेस्क है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था। द लास्ट ड्रॉयर वॉज स्ट्रक फास्ट, और जो उसका लास्ट ड्रॉयर था वो स्ट्रक फास्ट मतलब शट टाइट, बुरी तरह से फंस गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईजी इट आउट जेंटली, और वो पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि वो उसे बाहर निकाले। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, लास्ट में वो फोर्स लगाता है। आई स्ट्रक इट शार्पली विथ द साइड ऑफ माई फिस्ट। फिस्ट मिस होता है मुट्ठी, और वो क्या करता है मतलब मुक्के से तेज़ी से मारता है ड्रॉयर की तरफ से, और वो ओपन हो जाता है। टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉयर, और फिर वो देखता है कि उसके अंदर काफ़ी स्पेस है और एक सीक्रेट ड्रॉयर भी है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और फिर वहाँ देखता है आई रिच्ड इन टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। उस सीक्रेट ड्रॉयर में एक छोटा सा ब्लैक टिन बॉक्स रखा हुआ है। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइनेड नोट पेपर एंड रिटेन ऑन इट अ शेकी हैंड राइटिंग, और उसमें देखता है कि एक सेलो टेप से बंधा हुआ एक नोटबुक रखा हुआ है जिसमें कांपते हुए हाथों से लिखा गया है जिम का लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, और वो रिसीव किया गया है जनवरी 25, 1915 को। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, और उसमें लिखा हुआ है साथ में लिखा हुआ है कि मेरे साथ ही इस लेटर को जला दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग टू मी टू ओपन द बॉक्स। जो नरेटर है वो बोलता है कि ये गलत होता अगर मैं उस लेटर को ओपन कर देता, उस बॉक्स को ओपन कर देता। बट क्यूरियसिटी गॉट अ बेटर ऑफ माई स्क्रैपलेस, लेकिन जो मेरी क्यूरियसिटी थी, जो मेरी उत्सुकता थी, वो मेरी फीलिंग्स को बार बार हेजिटेट कर रही थी। इट यूजुअली डज, फिर मुझे ऐसा करना पड़ा। इनसाइड द बॉक्स, फिर वो कहता है कि जब वो उस ब्लैक टिन बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक एनवलप पड़ा हुआ है, और उसमें एड्रेस लिखा हुआ है, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीच ब्रिजपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, और उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है इट वॉज रिटेन इन पेंसिल से लिखा हुआ है, एंड डेटेड, और उस पर उसके टॉप पे उसके ऊपर एक डेट डला हुआ है। वो डेट जो है दिसंबर 26, 1914, उसमें डेट मेंशन है। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द अथर फाइंड इन अ जंक शॉप। अथर ने जंक शॉप पे क्या पाया, तो इसका आंसर होगा द अथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉयर। उसने सीक्रेट ड्रॉयर में क्या पाया, ही फाउंड a small black tin box in a secret drawer. Thank you.